हेलो गाइज, वेलकम टू कुक विद सात्विक्स मॉम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल पार्टी स्टाइल दाल मखनी की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, बहुत ही कम मसालों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो दाल मखनी बनाने के लिए हमें काली उड़द दाल चाहिए। तो ये मैंने काली उड़द दाल ली है 2 कप, जिसे मैंने रात भर भिगोकर छोड़ दिया था। और साथ ही ये मैंने जो है राजमा लिए हैं, ये 1 कप राजमा लिए हैं मैंने, इसे भी रात भर भिगोकर छोड़ दिया था। इन दोनों को मैंने मॉर्निंग में अच्छे से वॉश कर लिया है साफ पानी से। वॉश करने के बाद इसे जो है कुकर में डाल दिया है। तो इन सभी दालों को कुकर में डाल देंगे, साथ ही राजमा को भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही मैंने इसमें जो पानी लिया है वो 2 ग्लास ऐड किया है पानी डालने के बाद मैंने इसमें आधा चम्मच जो है कश्मीरी मिर्च डाली है। और साथ ही इसमें आधा चम्मच नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बस मिक्स करने के बाद अब इसे हम बंद करके इसमें विसल लगाएंगे। तो 4 से 5 विसल मैंने इसमें लगाई है। तो जब तक इसमें विसल आ रही है, जब तक हम अपना मसाला रेडी करते हैं दाल मखनी के लिए। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ली है, इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड किए हैं, साथ ही 1 चम्मच इसमें बटर ऐड किया है। तो बस जब बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसके अंदर हम जीरा ऐड करेंगे। तो जिसके लिए मैंने आधा चम्मच इसमें जीरा ऐड किया है। थोड़ी सी इसमें हींग डालेंगे और साथ ही इसमें 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। तो बस पेस्ट ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हमें लो फ्लेम पे लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स करते हुए हम पकाएंगे लाइट ब्राउन होने तक। जब ये लाइट ब्राउन हो जाए, इसमें कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये 1 चम्मच कस्तूरी मेथी इसमें ऐड की है। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसके साथ ही 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से इसमें कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो बस इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद जो है हमें इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करना है। तो इसके लिए मैंने 5 मीडियम साइज के टमाटर को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है। तो इसके लिए मैंने आधा चम्मच नमक और ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। तो बस नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। लो फ्लेम पे हमें जो है टमाटर को पकाना है जब तक तेल सेपरेट ना हो। जब तक तेल सेपरेट होता है, जब तक हम अपनी जो है दाल मखनी देख लेते हैं, जो हमने बॉईल करने के लिए रखी थी। तो इसमें 4 से 5 विसल आ चुकी है। अब इसे हम खोल के देखते हैं। हमारी दाल जो है वो अच्छे से बॉईल हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं दाल जो है अच्छे से बॉईल हो चुकी है। इसे जो है हमें इस तरीके से प्रेस करते हुए मैश कर लेना है। तो बस इस तरीके से मैश कर लेंगे पूरी दाल को। तो बस आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरी दाल अच्छे से मैश हो गई है। अब जो है हम अपना मसाला देखते हैं। तो मसाला जो है हमारा अच्छे से पक चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो बस इस स्टेज पे हमें इसमें मलाई ऐड करनी है। तो इसके लिए मैंने दूध की मलाई ली है, इसे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये 2 चम्मच दूध की मलाई मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट हमें लो फ्लेम पे इसे पकाना है। तो बस अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे 2 मिनट पका लेंगे। इसके बाद जो हमने दाल बॉईल करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। तो ये सारी दाल जो है इसमें हमें ऐड करनी है। तो बस इस तरीके से सारी दाल ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस मिक्स करने के बाद हमें इसमें अब पानी ऐड करना है। तो इसके लिए मैंने 2 ग्लास पानी को गर्म कर लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। तो बस ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमें इसे 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पे पकाना है। तो जितनी दाल ज़्यादा पकेगी उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। तो बस 10 से 15 मिनट बाद जब हमारी दाल थिक हो जाए इस तरीके से, इस स्टेज पे हमें इसमें जो है गरम मसाला ऐड करना है। तो इसके लिए मैं ये आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। तो गरम मसाला डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे 2 मिनट हमें और पकाना है लो फ्लेम पे। तो 2 मिनट बाद हमारी जो दाल मखनी है वो बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो चलिए अब करेंगे इसे सर्व। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है दाल मखनी, बिल्कुल कम मसालों के साथ बन के रेडी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बिल्कुल जो है ये पार्टी स्टाइल आज मैंने आपके साथ शेयर की है रेसिपी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।